बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सिवान में चुनावी जनसभा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार की जनता 14 नवंबर को असली दिवाली मनाएगी। अब आरजेडी और उनके गठबंधन दलों को विधानसभा चुनाव में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सऊदीन के बेटे ओसामा को रघुनाथपुर सीट से टिकट लालू यादव ने खुद दिया है। मैं सिवान की जनता से कहने आया हूं कि जिस सऊदीन ने सिवान को आतंकी किया, उसके बेटे को हराकर आप बिहार में शांति और विकास की जीत सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने कहा कि सऊदीन 20 साल तक एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर रहा, उस पर करीब 75 मामले दर्ज हुए, 2 बार जेल गया, ट्रिपल मर्डर और एसपी पर हमले जैसे गंभीर आरोप लगे। उसने एक व्यापारी के बेटे को तेजाब से नहलाया था, फिर भी सिवान की जनता कभी झुकी नहीं। अब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के शासन में 100 सऊदीन भी आ जाए, किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह की लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के जंगल राज को बिहार की जनता 2 दशकों तक झेल चुकी है। अब बिहार बदल चुका है। अब ना गुंडागर्दी चलेगा, ना भ्रष्टाचार। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे आरजेडी के उम्मीदवार ओसामा साहब को शर्मनाक हार दिलाकर इस विचारधारा को हमेशा के लिए खत्म करें। आगे आपको बताते चले कि गृह मंत्री कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सिर्फ दिखावा है। वे कहते हैं कि घुसपैठियों को यहीं रहना देना चाहिए, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि बिहार में एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। शाह ने कहा कि बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से बिखर चुकी है और आरजेडी मोदी नीतीश के नेतृत्व में स्थिर, सुरक्षित और विकासशील बिहार चाहती है। अंत में उन्होंने कहा कि आपने दिवाली मना ली है, अब छठ भी मनाएंगे, लेकिन सच्ची दिवाली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे और उनके सहयोगियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, अब गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान से क्या इंडिया गठबंधन में डर का माहौल बनेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान बिहार की सियासत को तेज करती है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।